क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपका दांत लाइफ टाइम के लिए सेफ हो जाता है? क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपको अपने दांत में दर्द महसूस होता है? या रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आप अपने दांत को फ्यूचर में कैसे बचा सकते हैं? आइए इन तमाम सवालात के बारे में डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में, सो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्दा अरशद है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी आरसीटी अगर आप करवाने जा रहे हैं या करवा चुके हैं, इससे पहले और इसके बाद की बहुत सी केयर टिप्स और गाइडलाइंस जो आपके लिए जानना जरूरी है, मैं अपनी आरसीटी सीरीज में शेयर कर रही हूँ। सो मेरी पिछली वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा। मजीद क्वेश्चन जो कि एज अ पेशेंट आपके माइंड में आते हैं इस ट्रीटमेंट को लेकर, उनके बारे में बात करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपका दांत लाइफ टाइम के लिए सेफ हो जाता है? ये वो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जब हम पेशेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं उसके दांत की, और वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के लिए एग्री कर देता है कि उसका दांत सेफ हो जाएगा। तो जी बिल्कुल आपका दांत लाइफ टाइम के लिए सेफ हो जाता है। 95% ऑफ केसेस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है और आपको फ्यूचर में कोई पेन नहीं होती। लेकिन अपने दांत की लाइफ को इन्हेंस करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, जिसमें आ जाती हैं आपकी रेगुलर ब्रशिंग होनी चाहिए, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करें, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज़ करें, आपकी डाइट हो वो बैलेंस्ड हो, कोई इसमें शुगर या एसिडिक कंटेंट कम हो, या एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद फ़ौरन अपने दांत को परमानेंट फिलिंग या अगर उसे क्राउन की ज़रूरत है तो उसे कवर करवा लें ताकि आपका दांत लाइफ टाइम के लिए सेफ हो सके। मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ के रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी क्या आपको दर्द अगर होती है तो वो नॉर्मल है? तो जी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद कुछ दिन तक आपको दर्द महसूस होती है, कोई परेशानी की बात नहीं। हो सकता है आपको दरमियानी किस्म की मॉडरेट पेन फील हो, या आपके दांत में ठंडा गड़ा महसूस हो सकता है, या हो सकता है आपके माउथ में सोरनेस या स्वेलिंग हो। लेकिन इनके कुछ कॉजेज होती हैं। एक्चुअल में आपका जो इन्फेक्शन है उसे हील होने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी पेन फील हो सकती है, या हो सकता है ट्रीटमेंट के दौरान आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से इंजरी हो गई हो। एक और बात कि इस पूरे ट्रीटमेंट में क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूसली अपना पूरा मुंह ओपन करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी टेंडरनेस फील हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कुछ दिन बाद तक होती हैं। उसके बाद आपकी पेन बिल्कुल सबसाइड हो जाती है। इस पेन को टेम्प्रेरी तौर पर रिलीव करने के लिए जो आपको डेंटिस्ट ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं उनको यूज़ करें, और इसके अलावा नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे रिंस करें। और इसके अलावा सोने की जगह में अपने तकिए की पोजीशन को थोड़ा हाई पोजीशन पे रखें। अपनी डाइट जो है वो सॉफ्ट यूज़ करें, थोड़ी स्टिकी या क्रंची फूड से अवॉइड करें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी केयर टिप्स हैं जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी। कुछ कपल ऑफ डेज के बाद आपकी पेन बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको शदीद पेन्स का सामना करना पड़े और आपकी पेन खत्म नहीं हो, तो फिर अपने डेंटिस्ट से ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें और उनका चेकअप करवाएं। सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इन फ्यूचर आप अपने दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट से कैसे बचा सकते हैं। सो अगर तो आपने अपने दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाई है और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि फ्यूचर में आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना ही पड़े, कि आपकी कॉस्ट भी वेस्ट हो और आपका टाइम भी वेस्ट हो, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करके आप अपने दांतों की ओरल हाइजीन को बेहतर कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपको पता है कि वो बहुत मेनली और बेसिक सी चीज़ कि अपनी ओरल हाइजीन को बेहतर करें, जिसमें आपकी ब्रशिंग रेगुलर है, डेंटल फ्लॉस, बैलेंस डाइट और फ्लोराइड टूथपेस्ट, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज़ करें। सेकेंडली, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो लाइक स्पोर्ट्स वगैरह, तो उसमें माउथ गार्ड का यूज़ करें। एक्चुअली माउथ गार्ड एक प्रोटेक्शन होती है जो कि आपके दांतों और मसूड़ों को कवर करती है, ताकि किसी भी इंजरी की सूरत में या कोई एक्सीडेंट की सूरत में या ट्रॉमा की सूरत में आपके दांत में जो है वो कोई असर ना हो, आपके दांत जो है वो डैमेज ना हो। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अपने दांत की सफाई के साथ अपनी जुबान की सफाई ज़रूर करें, क्योंकि 95% तक जो जर्म्स होते हैं वो हमारी जुबान के साथ अटैच होते हैं। सो दांत की सफाई के साथ आपकी जुबान की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद अपने दांत को क्राउन करें ताकि आपका दांत जो है वो सेफ हो जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। होप सो you have got it clearly. For more such useful videos, subscribe my channel and share my channel. Stay tuned with me, stay safe and stay healthy. Allah Hafiz.